चांदनी। नंदू, नंदू, अरे बाहर आओ यार, मुझे ऑफिस के लिए रेडी होना है। 5 मिनट बस, 5 मिनट। मैं 1 मिनट भी नहीं दे सकती। तुम बाहर आते हो, मैं दरवाजा तोड़ के अंदर आऊं? अरे आया आया, बस आ गया। ये ऐसे नहीं मानेगा। खोलो यार। अरे अरे इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो यार, मैं यहीं पर तो खड़ा हूँ। अच्छा चंदू, लेकिन संभाल के जाना, मुझसे थोड़ा ऑयल गिर गया है। ये सही है यार, एक तो ऑफिस के लिए देर हो रही है, ऊपर से ऑयल भी साफ करो। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां। नंदू, मम्मी जी। हाय नंदू पुत्र। अरे मम्मी जी आप? हाँ, मुझे ना तेरी मदद चाहिए। पर मम्मी जी ये मर्दों वाली क्रीम मैं आपको नहीं दे सकता। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया है। ओह, तो ये क्रीम लगाने से आपका गीजर ठीक हो जाएगा, है ना? मेरा भोलू बेटा, और मैं कह रही हूँ मेरे बाथरूम का गीजर खराब हो गया, तू इलेक्ट्रीशियन को बुला कर ला है। मैं ना तब तक तेरे बाथरूम में नहा लेती। अरे पर मम्मी जी अंदर चंदू नहा रही है। आप पप्पू का बाथरूम यूज कर लीजिए ना, बड़ा भी है। लो जी, अभी बार बार ऊपर सीढ़ियां कौन चढ़ेगा, मैं तो यही नहाऊंगी। तू जाके इलेक्ट्रीशियन को बुला कर ला। हाँ हाँ जाता हूँ मम्मी जी। यार ए चंदू, क्या हुआ मम्मी जी? मुझे नहाना है। हाँ तो जाके नहा लीजिए ना। उफ, ए मुझे इस बाथरूम में नहाना है। ए बहू आजा अब। हाय हाय। आई मम्मी जी। ज्यादा देर नहाने से ना चेहरा चमक नहीं जाएगा, हैं? उल्टा कुर्ता पहनने का फैशन हो गया क्या? पागल कहीं की। ये सब तुम्हारी गलती है। हैं? चंदू ये गलती नहीं, ये तो टॉवेल है यार, वो भी तुम्हारा है, मेरा नहीं है। मैं इसकी नहीं इनकी बात कर रही हूँ। तुमने इतनी देर क्यों लगाई? अब चंदू गीजर खराब हो गया ना, तो इलेक्ट्रिशियन को फोन करने में टाइम तो लगता है। ओहो, मैं कह रही हूँ कि अगर तुमने सुबह इतनी देर नहीं लगाई होती, बाथरूम में स्टूपिड हेयर ऑयल नहीं गिराया होता, तो मैं अब तक रेडी हो गई होती। अब मम्मी जी जबरदस्ती घुस गई है, मैं ठीक से नहा भी नहीं पाई। अरे मम्मी जी क्या हुआ? ओए कोई आओ, मेरी टांग टूट गई। चंदू तुम देखो। मम्मी जी, मर गई। मम्मी जी आओ, मैं आपको सहारा देती हूँ। नहीं, तू रहने दे। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने बाथरूम में तेल गिरा दिया ताकि मैं उससे फिसल के गिरूं और मर जाऊं। नहीं मम्मी जी, वो तेल मैंने नहीं, नंदू ने गिराया था। ये झूठ बोल रही है मम्मी जी। मैंने तो सुबह से सिर्फ एक गमला गिराया है और किचन में कुछ बर्तन गिराया, उसके बाद माँ कसम मैंने कुछ भी नहीं गिराया। मेरे बोलू बेटा पे ऐसे इल्जाम लगाई जा रही है। आइए मम्मी जी, मैं आपको ले चलता हूँ। डॉक्टर को बुला लो। हाँ आप बुलाता हूँ। मम्मी जी थोड़ी हिम्मत रखिए, दर्द ठीक हो जाएगा। really? हाँ मम्मी जी, और थोड़ा कम चिल्लाइए, मोहल्ले वालों ने पुलिस बुला रखी है, सब कह रहे हैं कि कोई चोर नहीं आ गई है। ओए मर जानिया। आओ मम्मी जी। मैं तुझे चोर आतंकवादी लगती हूँ है? नहीं नहीं, ऐसा मोहल्ले वाले कह रहे हैं, मैं थोड़ी। नो रामलाल, बॉस को बोल देना मैं आज ऑफिस नहीं आ सकती। मेरी सास को बहुत चोट लगी। अरे मैंने नहीं पीटा। चुप करो, फोन रखो। डॉक्टर साहब कोई चिंता वाली बात तो नहीं है ना? नहीं, मोच चाहिए। ओए मर जानिया, मोच यहाँ आई है, पट्टी तो मेरे यहाँ बांध रहा है। यहाँ भी लगा है आपको? अच्छा जी। हाँ। बांध दे। इनके पैर में मोच है, कुछ दिनों तक इनका चलना फिरना बंद करना पड़ेगा। अब तो मेरे लिए चिंता की ही बात है। मैं दवाई लिख देता हूँ, इन्हें सुबह शाम टाइम पे दवा देना। जितना आप आराम करोगी उतना अच्छा लगेगा आपको। माँ मम्मी जी मैं आपकी पूरी सेवा करूंगा। मुझे नहीं करानी तुझसे सेवा वेवा। जाके अपने ऑडिशन की तैयारी कर। मेरा राजा बेटा, मेरा राज दुलारा करेगा मेरी सेवा। हाँ मम्मी जी,
मैं ध्यान रखूंगा ना आपका। सॉरी। मर गई। भाभी भूलना मत, आज रक्षाबंधन है। मैं नहीं भूलूंगी मेरे भाई। भाभी मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मुझे ना एक फोन करना है विभास घई की नई फिल्म के लिए। तुमने मम्मी जी को झूठ क्यों बोला कि ऑयल तुमने नहीं गिराया है? अरे चंदू, मैंने झूठ क्या बोला? ऑयल मैंने नहीं गिराया, ऑयल अपने आप ही गिर गया था। अच्छा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो और मम्मी जी को जाके बोलो कि ऑयल तुमने गिराया है, मैंने नहीं। चंदू जाने दो ना, ये बात को यही खत्म करो। ए बहू, कब से बुला रही हूँ। आई मम्मी जी, आई आई। सुन, एक तकिया मेरे हाथ के नीचे रख। पता नहीं अभी हड्डियां कभी जुड़ेंगी या नहीं। मैं रख दिया। मम्मी जी, तकिया रखने से हड्डियां नहीं जुड़ने वाली। वो मैं अपने हाथ के आराम के लिए कह रही हूँ, थोड़ा हाथ ऊपर रख। मम्मी जी, आपको और कुछ चाहिए? नहीं पुत्र, तू जाके अपना काम काज कर। अच्छा जी। बहू देख लेगी। क्यों बहू, करेगी ना? हाँ मम्मी जी, जरूर करूंगी। ये तो मेरी मजबूरी है। मैं जाता हूँ। अरे चंदू, तुम्हारा वो दही वाला आइडिया ना कमाल का था। देखो, दही में अगर चीनी डाल दी जाए तो खट्टा भी नहीं होगा और हलवे में स्वाद भी आ जाएगा। वाह। बहुत सारा काम पेंडिंग है, आज तो ऑफिस भी नहीं गई, कैसे करूंगी? चंदू, नंदू प्लीज देखो ना मम्मी जी क्या कह रही है। नहीं चंदू, देखो मैं सुझाव लिखने में बहुत बिजी हूँ। अगर कुछ गलत लिख दिया तो बेचारे का मूली का हलवा खराब हो जाएगा ना। तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। सही बोला। ओह, क्या हुआ मम्मी जी? मेरे लिए जरा चाय बना दे और नंदू के लिए भी बनाना, बेचारा बड़ी मेहनत करता है ना। ठीक है मम्मी जी, लाती हूँ। तेरी आंख में कोई ख्वाब है और तू भी ख्वाब है, तेरी सांस है सपना कोई, खुशबू भी ख्वाब है, बेख्वाबियां बेताबियां नादानियां। चाय में चीनी अच्छी तरह से डालना, फीकी चाय मत बना कर लाना। चीनी तो इतनी डालूंगी कि डायबिटीज हो जाएगी। एक तो इतना काम करो, ऊपर से ताने भी सुनो। चाय के साथ पकौड़े भी बना ले गरम गरम, बरसात के मौसम में बहुत मजा आएगा। जी तो करता है आपको मेंढक बना दूं, बरसात के मौसम में और मजा आएगा। कुछ कहा बहू? नहीं मम्मी जी, बनाती हूँ, पकौड़े बनाती हूँ। ये चंदू भी ना हर काम में इतनी देर लगाती हूँ। अरे वाह, इतना काम करने के बाद चाय पकौड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। हाँ, थैंक यू नंदू, तुमको मेरी मेहनत की कितनी कद्र है। Really? मैं अपने काम की बात कर रहा था। जल्दी से पकौड़े दे, ठंडे हो जाएंगे। अरे वाह, पकौड़े भले मम्मी ने। ये पकौड़े दो ना। लाओ लाओ। ये लो। मम्मी जी आप भी लीजिए। पहले उसे दे दे। हाँ हाँ पहले पप्पू। मम्मी जी आप भी खाइए। मम्मी जी ये पकौड़े तो मीठे हैं। हैं? हाय, चाय में नमक है। बहू क्या है ये? क्या है? तेरे मायके में ऐसी चाय और पकौड़े बनाने सिखाते हैं क्या? ये सब क्या है चंदू? अरे नंदू काम के बीच में मम्मी जी बार बार टोक रही थी तो गलती से चीनी और नमक एक्सचेंज हो गए। प्लीज तुम संभाल लो। अरे मम्मी जी ये ना अभी नया एक कॉन्टिनेंटल फूड निकला है अफ्रीका का। हाँ, और अब ये अफ्रीका से इंडिया में आ गया है तो यहाँ पर भी बहुत पॉपुलर है। मैं ये पकौड़े नहीं खाने वाली।
अरे मम्मी जी, हाँ क्यों ना बाहर से खाना मंगा ले अच्छा सा। हाँ मम्मी जी, अब चंदू आपके पास ही बैठी रहेगी, आपका जो भी काम होगा ना वो कर लेगी। क्या? पर मेरा काम? ओए मम्मी जी तू एक दिन ऑफिस नहीं जाएगी तो ऑफिस बंद नहीं हो जाएगा तेरा, समझी? हाँ मम्मी जी मुझे पप्पू और नंदू से कुछ जरूरी काम है, हम अभी आते हैं। हाँ अभी आए। अच्छा आओ मम्मी जी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। चंदू तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? अरे डरो मत भाई, भाभी की आंखें ही ऐसी हैं। चुप करो तुम दोनों, अब मुझसे नहीं हो रहा, तुम दोनों ध्यान से सुनो। अब मम्मी की मदद करने में मुझे तुम दोनों की हेल्प की जरूरत है। पर चंदू मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे तो बहुत काम है ना। हाँ और मुझे भी एक अर्जेंट ऑडिशन में जाना है। इसका मतलब तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारे ऊपर कोई बॉम्ब फूटने वाला है। लेकिन पप्पू अभी तो दिवाली नहीं है, तो चंदू बम फोड़ेगी कैसे? अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी ना तो नंदू तुम्हारी तो पॉकेट मनी गई, और पप्पू मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। हाँ क्या? हाँ ठीक है भाभी, अब आप धमकी दे रही है तो हम आपकी बात मान लेते हैं। अब तुम दोनों शरीफ बच्चों की तरह चलो और मम्मी जी से बोलो कि हम दोनों मदद करने के लिए तैयार हैं। चलो। भाई मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमारी जिंदगी की बैंड बजने वाली है। सही कह रहा है पप्पू, क्या कर सकते, चल। मम्मी जी, ओए, क्या हुआ? मम्मी जी अगर आपको अब कोई भी काम पड़े ना तो आप नंदू भाई को बता सकती हैं। और आपको भी कोई काम पड़े ना तो पप्पू मुझे कह रहा था कि वो आपकी सेवा करना चाहता है, तो आप इसे भी बोलिएगा। ये सब क्या है? मम्मी जी ये दोनों आपकी सेवा करना चाहते हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और एक दूसरे का नाम क्यों ले रहे हैं? मम्मी जी वो क्या है ना, माँ बाप की सेवा करने से पुण्य मिलता है ना, इसलिए दोनों एक दूसरे को पुण्य देना चाहते हैं। हाँ, पुण्य देना चाहते हैं। मैं तुम सबको पुण्य कमाने का मौका दूंगी, बराबरी का। और ये क्या है? घंटी? बहू अभी मेरा पूजा पाठ का टाइम नहीं हुआ। मम्मी जी ये पूजा के लिए नहीं है, हाँ। ये घंटी तो हमें बुलाने के लिए है। अब बार बार आप हमारा नाम लेके हमको बुलाएंगी तो आपका गला दुख जाएगा ना। अब आप समझ लीजिए, अगर आप 1 घंटी बजाएंगी ना तो मैं आ जाऊंगी आपकी सेवा में, और अगर 2 घंटी बजाएंगी तो नंदू, 3 घंटी बजाएंगी मतलब पप्पू। ठीक है पप्पू, ये घंटी तू मेरे कमरे में बांध दे। ओके। अब देखना मैं कैसे घंटी बजाती हूँ। भाभी आप? हाँ मैं देख, मैं तेरे लिए क्या लाई? क्या लाई हो, कुछ खाने का लाई हो क्या? तेरा दिमाग तो हमेशा खाने में ही रहता है। राखी लाई हूँ, राखी। बड़ी मुश्किल से समय निकाला है मैंने। अच्छा तो बांध दीजिए ना। हाँ हाय 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 हाय। ये लिखा। हाय 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 हाय। पप्पू मेरा कोई भाई नहीं है, पर तू जैसा भी निकम्मा नालायक है ना, तूने मेरी जिंदगी में भाई की कमी पूरी कर दी। अब पैर तो छू। अरे हाँ थैंक यू भाभी। जुग जुग जी। थैंक यू से काम नहीं चलेगा। गिफ्ट का है मेरा? गिफ्ट? गिफ्ट यहाँ नहीं है यहाँ नहीं है। मतलब तू मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाया है ना? नहीं लाया हूँ ना भाभी, आपका गिफ्ट है मैंने दुकानदार के पास रखा है। 1000 रुपए दे दो, मैं छुड़ा के ले आऊंगा। मतलब मुझसे पैसे लेके मुझे गिफ्ट देगा? भाभी घंटी, 1 घंटी। घंटी वंटी नहीं लेने वाली मैं गिफ्ट में। अरे भाभी मम्मी जी ने 1 घंटी बजाई है, जिसका मतलब आपको बुलाया है। ये पकड़, मैं जा रही हूँ। मम्मी जी आई। मम्मी जी की घंटी ने गिफ्ट देने से बचा लिया।
तेरे। थक गया यार, अब तो सो जाऊंगा। इतना काम तुमने किया, घंटी देने के बावजूद सिर्फ मुझे बुलाती है। पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही है। आपकी घंटी बजी ना तो तुम जाना। चंदू लेकिन अगर 2 घंटी बजेगी ना तब जाऊंगा। चंदू, अब चंदू घंटी बजी। चंदू, अरे यार चंदू घंटी बजी। देखा, 2 घंटी बजी, अब तुम जाओ। भाई हाँ, मम्मी जी ने 2 बार घंटी बजाई, जाओ। पप्पू, एक और घंटी बजी, इसका मतलब अब तेरी बारी। जा जा जा। अरे भाई ये तो चीटिंग है यार। अबे जा, वरना मम्मी जी बहुत पीटेंगी। कुछ जरूरी काम होगा, जा। हाँ बप्पू जल्दी जा, कोई जरूरी काम होगा। जा जा। बहू आने में इतनी देर क्यों लगा रही है? हाँ मम्मी जी, आपको कुछ चाहिए? और तू क्यों आया? मुझे चंदू चाहिए थी। पर आपने 3 बार घंटी बजाई ना, तो मुझे आना पड़ा। एक बार बज गई, जा जाके चंदू को भेज। सच्ची? मुच्ची। थैंक यू। चाहिए भाभी जी, आपको मम्मी जी ने बुलाया है। पर घंटी तो 3 बार बजी थी। तब भी आप ही को बुलाया भाभी जी। मैं नहीं जाऊंगी। नंदू तुम जाओ। मैं क्यों? जाते हो या पॉकेट मनी काटूं? ओके, जाता हूँ। इधर से। और अगर ये बात मम्मी जी को बोली ना, तुम्हारी पॉकेट मनी कट। अबे हट। खामोशियाँ, बेचैनियाँ, नादानियाँ। हाँ मम्मी जी बोलिए। ओए अब तू क्यों आ गया? मैं आया नहीं हूँ, मुझे जबरदस्ती भेजा गया है। जा जाके चंदू को भेज। नंदू तुम जाओ, और अगर ये बात मम्मी जी को बोली ना, तुम्हारी पॉकेट मनी कट। वो नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि वो चली गई। घर छोड़ के चली गई? अरे नहीं नहीं, वो बाथरूम गई है। आप बोलिए ना क्या काम है, मैं कर देता हूँ मम्मी जी। ओए तुझसे क्या कराऊं? अच्छा ऐसा कर, वो चादर उठा। हाँ हाँ। ओए ऊपर नहीं देनी, तो थोड़ा ठीक करके रख दे। पैर के ठीक ही तो पास थी। ऐसे कर। ये ऐसे। अब और कुछ? नहीं, जा उसको भेज। हाँ। ओए एक 5 कद का है तो दूसरा 3 कद का है, और दोनों। चंदू देखो, अगर 1 घंटी बजी ना तो तुम्हारी बारी है, तुम्हें जाना होगा। रुको, देखा, 2 घंटी मतलब तुम्हारी बारी है। अरे यार ये तो चीटिंग है। चीटिंग नहीं, घंटी है। अब जल्दी जाओ, सुबह से भाग भाग कर मैं थक गई। चंदू एक और घंटी बजी, मतलब 3, तो यानी कि पप्पू की बारी। पप्पू, पप्पू तेरी बारी है, जा बेटा, मम्मी जी बुला रही है, जा। अबे यार ये मम्मी जी बार बार मुझे क्यों बुला रही हैं? ओए, ये चंदू क्यों नहीं आ रही? आओ मम्मी जी। ओए, वो तो फिर आ गया। तो मम्मी जी आपने 3 बार घंटी बजाई, मुझे आना पड़ा। चौथी घंटी ना मैं तेरे सिर पर बजा देनी है, फिर तुझे घंटियां ही घंटियां सुनाई देंगी। ओए मैंने 1 घंटी बजाई थी चंदू के लिए। तो मैं जाऊं? नहीं पुत्र, यहाँ पे लंगर लगा है, तू खा के जाना। हलवा मिलेगा? हाँ हाँ खिलाऊं। हाँ। ये ले, पूरी भी चाहिए? नहीं, इतनी काफी है मम्मी जी। बेटे, ये घंटियों का चक्कर बड़ा घन चक्कर है। इस बार तो मैं बहू को बुला कर ही रहूंगी। चंदू 1 घंटी बजी, इसका मतलब तुम्हें जाना होगा। प्लीज जाओ। थोड़ा और वेट करते हैं। हाँ, लगता है मम्मी जी सो गई, हम भी सो जाते हैं। चंदू लेकिन ये तो चीटिंग है ना यार, 1 घंटी बजी थी, हो सकता है मम्मी जी को कोई जरूरी काम हो। ओए बाबा जी, क्या हुआ मम्मी जी? कहाँ थी तू? मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी, बहुत थक गई थी। मुझे चेंज करा के आराम नहीं कर सकती थी? ओह मम्मी जी, मैं तो आपको चेंज कराना ही भूल गई। आई एम सो सॉरी। इसीलिए बार बार तुझे बुला रही थी, पर तुझे तो आना नहीं ना था। फिर कोई बात नहीं,
तू आराम से बैठ, मैं खुद ही चेंज कर लूंगी। मम्मी जी एक मिनट, मैं आपके कपड़े लेकर आती हूँ। मम्मी जी मैं आती हूँ। क्या हुआ चंदू? ओफ, ओए नंदू पप्पू! अरे मम्मी जी इतनी जोर से घंटी बजाएंगे तो सारे मोहल्ले वाले यहाँ आ जाएंगे। हाँ मम्मी जी, अब मोहल्ले वालों को क्यों बुलाना चाहती है? चुप करो और जाकर देखो, बाथरूम से चंदू के चीखने की आवाज आ रही है। क्या? अरे कोई है? क्या हुआ चंदू? अरे चंदू, तुम ऐसे जमीन पर क्यों लेटे हुए? कपड़े गीले हो जाएंगे। अरे जमीन पर लेटी नहीं हूँ, मुझे लग गई है, मैं गिर गई हूँ। अब उठाओ मुझे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ चंदू? भाभी भी आप ही की तरह लेट गई। आई मीन गिर गई जैसे आप गिरी थी। एक काम बताया, उसमें भी गड़बड़ी। मर गई। फिर मैं ऐसे ही कह रही हूँ, तू बैठ जा, बैठ जा। बैठो। नंदू, 1 घंटी मतलब तुम्हारे लिए। पप्पू, मैं 2 घंटी बजाऊं मतलब वो तुम्हारे लिए। अच्छा जी। और अगर मैं 3 घंटी बजाऊं तो वो तुम दोनों के लिए। अब जाओ अपना काम करो। वो मेरी है। ये ले। क्या हुआ चंदू? अरे कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही टेस्ट कर रही थी। तुम जाओ अपना काम करो। बाथरूम में जाके गिर जाता हूँ। ये चोट तूने जानबूझ के तो नहीं लगवाई? कैसी बात कर रही है मम्मी जी? मैं अपनी टांग जानबूझ के क्यों तड़वाऊंगी? हाथी पे हाथ रख। हाँ, वैसे मम्मी जी, हाँ। फ्री की सेवा मिलने में जो मजा है उससे आपसे अच्छा कौन जान सकता है? खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ